लास्ट क्लास में हमने अपना एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया था और इनबॉक्स में आई थिंक हमें इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल गई थी। infinity.uk। ठीक है। अच्छा, हमने इसको सस्पेंड किया था। HTML5 ये था हमारा डोमेन। चलिए जी, तो आगे का पार्ट समझते हैं इसके अंदर। गूगल सर्च कंसोल, जिसको हमने एक्टिव कर दिया था अपना लास्ट क्लास में। और हमने अपना साइट मैप सबमिट किया था। गूगल एनालिटिक्स को भी एक्टिव करेंगे। तो कल हमने एक अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी इसमें, उसको हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिव यूज़र जो है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इस वेबसाइट में यहाँ पर चलाया। रियल टाइम में जाएंगे तो हमें बताएगा कि किस लोकेशन से बेसिकली, कहाँ से इसको बेसिकली चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो ये अपना लोकेशन आ रहा है दिल्ली का। तो आप लोग भी एक बार इसके ऊपर लाइव आकर देखिए कि आपको क्या डिस्प्ले करता है। एक बार सभी लोग अपने फ़ोन पे चलाइए, चेक करते हैं इस पर ट्रैफिक। कंप्यूटर हैंग हो रहा है। आप लोगों को लिंक शेयर किया मैंने व्हाट्सएप पर, एक बार ज़रा टैप कीजिए सभी लोग। तो हम लोग यहाँ पर रियल टाइम में चेक कर रहे हैं कितने विजिटर हमारे साइट के ऊपर एक्टिव हैं। क्लिक कीजिएगा सभी लोग, और अगर किसी के पास ना चले तो एड्रेस बार में एडिट करके HTTP कर लीजिएगा। अभी किसने चला है? मैंने भी चला। अंकिश एंड तनिष। ठीक है, अपडेट हो जाएगा फिर भी।
को स्क्रॉल कीजिए। बाकी लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ क्या? जैसे मैं भी अपने फ़ोन से एक्टिव हो जाता हूँ एक बार। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना एक्टिव यूज़र जो है वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ पता चलता रहेगा। और हम होम पर आते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखता रहेगा ट्रैफिक की किस जगह से ट्रैफिक है। और अगर अदर कंट्री से डेटा बनना स्टार्ट होगा तो कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर वो सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो जैसे एक वर्किंग साइट का अगर हम लोग देखें गूगल एनालिटिक्स, तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऐसे तो आता है आपका एनालिटिक्स के अंदर डेटा, सॉरी गूगल सर्च कंसोल के अंदर। कहाँ चला गया? ये देखिए, ये आपका गूगल सर्च कंसोल जहाँ पर डेटा इस तरह से बनता रहता है, कितने पेज आपके इंडेक्स हो रहे हैं, क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको इंसाइट्स मिलते हैं इसके अंदर। कहाँ से सबसे ज़्यादा क्लिक आपको मिल रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है अपना, आप यहाँ देखोगे। साइट मैप की अगर बात की जाए तो गूगल ने रीचेक अप किया साइट मैप को। तो आप देखोगे दिसंबर 2023 जुलाई 25 को गूगल ने रीचेक किया वेबसाइट को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। अब इसका एनालिटिक्स भी चेक कर लेते हैं। एनालिटिक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि हम ये पता लगा पाए कि जो हमारा पोटेंशियल विजिटर है, जो डिवाइस वगैरह वो यूज़ कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमारी वेबसाइट के साथ, या किस तरह की स्क्रीन साइज को हमारी वेबसाइट को ज़्यादा विजिट किया जा रहा है। तो हमें उस पर चेक करने की ज़रूरत है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे फिक्स करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेटा इसके अंदर बना हुआ है, कहाँ कहाँ से
से आपके अलग अलग ब्राउज़र हैं। सफारी नैप यानी कि ये मोबाइल की बात हो रही है, सफारी इसकी जो यानी कि मैकिन्टोश की बात हो रही है। तो ये ब्राउज़र का डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर देखने के लिए। ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्टिव यूज़र बाय प्लेटफॉर्म जो है वो क्या दिखा रहा है, 100% आपका वेब पर यानी कि कंप्यूटर पर। तो यहाँ अगर आप रेशियो देखोगे इस वेबसाइट का ट्रैफिक 62% डेस्कटॉप से आता है, 38% मोबाइल से आता है। स्क्रीन जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो या तो फुल एचडी या फिर 2000x2000 का स्क्रीन साइज ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। क्रोम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो विंडो के यूज़र ज़्यादा है, लिनक्स के उससे कम है, एंड्रॉयड और कम, iOS और भी कम, मैकिन्टोश सबसे कम। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा डेटा जो होता है वो यहाँ मिल जाता है। देखो गूगल सर्च कंसोल भी एनालिटिक्स के अंदर ही रहता है। तो आप क्वेरी देखेंगे, क्या क्वेरी लिखकर लोग इसको सर्च कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हमारे वेबसाइट के ऊपर सर्चेज हैं और गूगल ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक भी आप लोगों पर चेक कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है, किस किस पेज के ऊपर क्या क्या चल रहा है बेसिकली। तो इस तरह का सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप यहाँ देख पाते हो। उसके बाद यूज़र एट्रीब्यूट में अगर हम आएंगे तो ऑडियंसेस का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए कि ऑल यूज़र, न्यू विजिटर कितने हैं, रिटर्निंग विजिटर कितने हैं। डेमोग्राफिक में अगर आप आओगे तो यहाँ से पता चलेगा कि भाई किस किस जगह से क्या क्या है। जैसे आप इंडिया, यूएस, चाइना, आयरलैंड, स्वीडन, इस तरह से यहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा सर्चेज क्रिएट हो रही है। ओवरव्यू पर जाओगे तो आपको दोनों चीज़ों का कंबाइंड डेटा देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो टॉप कंट्री जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक इसके ऊपर आता है वो इंडिया से आता है। अगर इसके ऊपर कुछ पेड चलाया जाएगा तो आप यहाँ से लीड जो अगर जनरेट हो रही है तो आप उनका भी डेटा यहाँ पर चेक कर पाओगे। ठीक है, इन जवाबों पर यहाँ पर सारे इवेंट्स वगैरह जो है वो ट्रैक हो जाते हैं। इस पेज के ऊपर दिल्ली में कहाँ से, गाजियाबाद में एक्टिव यूजर कितने रहे इसके, तो सब डेटा यहाँ से ट्रैक होता रहता है इसके। तो ये होता है आपका एक वर्किंग वेबसाइट का। तो हमने तो जस्ट अभी अपना एक प्रॉपर्टी बना के उधर अटैच किया तो हमें उसमें इतना डेटा नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको इतना दिखा दिया कि एक प्रॉपर्टी बनाने के बाद कैसे हम उसको ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, और जब तक गूगल एनालिटिक्स नहीं होगा तब तक आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं बता पाओगे कि वेबसाइट पर एक्टिव ट्रैफिक कितना है। ये गूगल एनालिटिक्स से पता चलता है। लॉगिन करेंगे इसको, यहाँ आएंगे। ऑनलाइन फाइल मैनेजर, तो लास्ट टाइम जो हमने अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था वो हमने गूगल के मेटा टैग से वेरीफाई किया था। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गूगल के मेटा टैग से कर सकते हो। गूगल का एक HTML पेज होता है जिसको हम लोग इस जगह पर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ इस फोल्डर के अंदर, वो भी एक तरीका होता है। गूगल एनालिटिक्स का अगर आपने कोड लगा दिया उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो ट्रैक। ध्यान रखना robot.txt साइट पर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डालना होगा। अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक है तो ईच टाइम आपको उसको रीजनरेट कर फिर अपलोड करना है, गूगल में रीसबमिट करना है ताकि उसको नए पेजेस के बारे में पता लग जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, स्टैटिक साइट का जो साइट मैप होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। वर्डप्रेस जैसे प्रोजेक्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक आपको साइट बताया था हमने, स्मॉल SEO टूल्स।
पर आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं देखने के लिए। एआई राइटिंग जनरेटर, इमेज एडिटिंग टूल्स, कीवर्ड टूल, बैकलिंक टूल, वेबसाइट मैनेजमेंट टूल, वेबसाइट ट्रैक टूल्स, प्रॉक्सी टूल्स, डोमेन टूल्स, मेटा टूल्स, पासवर्ड मैनेजमेंट टूल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ आपको इसमें मिलेंगी। ये साइट थोड़ा स्लो परफॉर्म करती है बट काम अच्छा करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा मेटा टैग जनरेटर। मेटा टैग जनरेटर में क्या होता है, स्टैटिक साइट अगर आप बना रहे हैं तो आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा, और डायनामिक साइट के अंदर ये काम ऑटोमेटिक टूल्स कर देते हैं वहाँ पर। तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से काम होता है। तो यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हो कि क्या लिखा है, साइट का जो टाइटल है, जो टाइटल टैग में हम लोग कंटेंट कराते हैं वो 60 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और साइट का डिस्क्रिप्शन जो है 150 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड क्या है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड 1 2 3, बहुत ज़्यादा कीवर्ड नहीं होने चाहिए। साइट को इंडेक्स कराना है या नहीं वो आप यहाँ बताओगे, बॉट्स को अलाउ कर रहे हैं या नहीं वो आप यहाँ बताएंगे, आपका कंटेंट का टाइप क्या है, UTF-8 वगैरह वो आप यहाँ बता दोगे। ये मैंडेटरी होता है, अगर VS कोड में कोड करते हो ऑटोमेटिक लिख कर आते हो। सर्च इंजन को रिविजिट कितने दिन में कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ बता दोगे, हर दिन, 2 दिन में, 3 दिन में। ठीक है, या फिर आप ऑलवेज भी लिख सकते हो, उससे भी काम अपना चल जाता है। ऑथर कौन है वेबसाइट का वो आप यहाँ बता सकते हो। तो ये हमारा एक साइट है, हमने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की थी, तो आप यहाँ देख सकते हो। ये हमने गूगल का अपना कोड डाला हुआ था, ये हमने अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ डाला हुआ था इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारी साइट का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो क्या बोला जा रहा है, 150 कैरेक्टर से अबव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे आप लिख तो सकते हो, लेकिन ये करते मिटा देते हैं इस चीज़ को। बट जब ये जनरेट कर देगा उसके बाद में इसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 150 है, लेकिन हम 160 तक का भी लिख सकते हैं। कीवर्ड क्या है आपके वो आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। बेस्ट अपने आप में कीवर्ड हो गया, जब भी कोई पर्सन सर्च करता है दी बेस्ट चीज़ ढूंढना चाहता है, एनिमेशन कीवर्ड हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया दिल्ली के अंदर, तो आपका सारा कुछ इसके अंदर कवर अप हो गया। लिख दो अरीना एनिमेशन, सारा एक डेज में डाल दो कि हर 2 से 3 दिन के अंदर इसको चेक किया जाए, और यहाँ से आप क्लिक कर दोगे। अच्छा, शायद मैं ब्लॉकर लगाया इसलिए काम नहीं कर रहा है।
मेटा टैग जनरेटर। क्लिक ऑन जनरेट मेटा। तो देखो इस तरह से आपके मेटा जो है वो बनकर आ जाता है। एक तो होता है देखो आप टाइटल एलिमेंट डिफाइन करते ही हो, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम एसईओ करते हैं तो मेटा में भी टाइटल में पास करना पड़ता है। हर एक वेबसाइट के अंदर आपको 2 टाइम्स मिलता है देखने के लिए, ठीक है। उसका आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट को गूगल में सर्च करते हैं तो उसके नीचे 1 लाइनर 2 लाइनर जो मैसेज होता है दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। हो सकता है वो होम पेज पर आपको मैटर लिखा हुआ मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन कोड के अंदर जरूर होता है। अच्छा आप ये लाइन देखेंगे, हमारी ये लाइन जो है अगर हम इस पेज को रन करते हैं तो ये हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेंशन है ओजी। ओजी स्टैंड फॉर ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ का काम क्या होता है कि अगर हम इसको ना लगाएं और किसी को अपना लिंक अगर शेयर करते हैं तो क्या होगा, हमारा लिंक जाएगा लेकिन वेबसाइट का थंबनेल नहीं आएगा बना हुआ। अब जैसे आपने यहाँ से लिखा आज तक, अब आप आज तक का अगर यूआरएल किसी को भेजोगे तो देख लो व्हाट्सएप करने पर क्या हो रहा है, इस तरह से यूआरएल के साथ उसका टाइटल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ओपन ग्राफ की वजह से। तो हम ओपन ग्राफ में क्या करते हैं, अपना टाइटल इमेज वगैरह सब कुछ डिफाइन कर देते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसको, कोई भी अगर हमारी इस वेबसाइट को शेयर करेगा तो ये लोगो, ठीक है, उसके साथ में अपना बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन ग्राफ जनरेटर भी आते हैं, तो आप यहाँ जाओगे, लिखोगे ओपन ग्राफ मेटा टैग, और इसके अंदर आप देखोगे इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हम लोग पास कर सकते हैं। हम उसके जनरेटर की बात कर लेते हैं। वेबसाइट का यूआरएल डालिए आप। देखो लिखा है प्रोटोकॉल इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि हम लोग फ्री की वेबसाइट चला रहे हैं तो फ्री की वेबसाइट में एस नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर एस लगा दें इसमें, ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट के लिए अपना आप ट्रेस करना स्टार्ट करेगा। देखो उसने यहाँ पर मैंने कुछ बनाया, ठीक है, जिसमें
यहाँ से अपना इस तरह से आप ये चूज़ कर सकते हो कि जब भी कोई मेरा यूआरएल कहीं पर कॉपी पेस्ट होगा तो उसमें कुछ इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ये हो गए इनके अपने खुद के। आपको अगर अपना खुद का कस्टम बनाना है तो ये पेड है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वैसे ये 16:9 के रेशियो में होता है। ठीक है, तो आप 16:9 के रेशियो में अपना बना के और अपना इसको अटैच कर सकते हो, और बस करना है कि अपनी वेबसाइट के रूट पर इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ आप देखो इसका साइज़ क्या है, नीचे 1200 बाई 630, ये साइज़ आपको इसमें रखना है और आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। तो अपना एक बढ़िया से कार्ड बनाओ फोटोशॉप में, कैनवा में, एचडी में, फिग्मा में, और उस यूआरएल को इमेजेस के फोल्डर में अपलोड करके फिर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। देखो ये क्यों ज़रूरी है, जैसे आज तक का मैं फिर से डेमो लेता हूँ। आपने लेट्स से ये न्यूज़ लिया, तो आपने इसका यूआरएल कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको आपको शेयर करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो क्या देखोगे नीचे, वेट करो, तो यहाँ पर आप देखो नीचे टाइटल वगैरह लिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल है, और नीचे आपको फ़ोटो भी देखने के लिए मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ये लगाया जाता है ओपन ग्राफ। डायनामिक साइट्स में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, और स्टैटिक साइट्स में आपको खुद से बना के डालना पड़ता है चीज़ें। तो ये देख लीजिएगा ओपन ग्राफ। तो मैं नेक्स्ट क्लास पे इसको वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से काम करता है। फिलहाल मैंने आपको इसको दिखा दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो साइट दोनों तरह की आती हैं। वैसे आज की डेट में अगर देखा जाए रेशियो, स्टैटिक साइट्स बहुत कम रह गए हैं। आज की डेट में जितनी भी साइट्स बन रहे हैं सब डायनामिक ही बन रहे हैं। बट दोनों चीज़ों की अगर क्लियरिटी है, तो मान लीजिए कल को कोई स्टैटिक प्रोजेक्ट आ जाता है किसी क्लाइंट का और उसका हमें एसईओ करना है, तो हमें मैनुअली ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ों की हमें टेक केयर करनी है उसके अंदर। उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके हेड में क्या जाएगा, है ना, H1 कितनी बार यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें। जो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे वो रहेगा टूल बेस्ड। टूल में क्या था, टूल अपने आप पता लगा लेता है कि वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं, उसको आप फिक्स करते जाओ और आप अपने ऑन पेज एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा। अपना कोई भी एक टेस्ट प्रोजेक्ट बनाओ इन्फिनिटी फ्री वगैरह के ऊपर, वहाँ पर डालो, एनालिटिक्स वगैरह पे जाके उसके अंदर इंटीग्रेशन करो और चेक करके देखो कि आप भी लाइव ट्रैफिक वगैरह इसके अंदर फैच कर पा रहे हो या